तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज मुझे बहुत मजबूरी से वो काम करना पड़ रहा है जो मैं कभी नहीं करता था। लेकिन जब आपको चैलेंज किया जाता है, धमकी दी जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, तो उसका जवाब देना बनता है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी डर के कोई काम नहीं किया। ना मैं किसी से डरा हूँ, ना किसी के दबाव में आया हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कोई मजबूरी नहीं रही कि मैं किसी का रुआब, किसी की धमकी बर्दाश्त करूं। जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में, जब जाना है चले जाना है। ऐसी धमकियां बहुत बार मिली, हमले भी हुए, लेकिन मैंने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। अपने असूलों से कभी कोई किसी किस्म का समझौता नहीं किया। बात इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये आज की ये ऑडियो क्लिप मैं आपको क्यों सुना रहा। एक चैनल है हिंदी की जो मेरी चैनल शुरू होने के पहले से कहीं क्राइम के प्रोग्राम किया करती थी। करते थे वो लोग, करते होंगे, उसमें उनका काम है। बहुत से लोग चैनल चलाते हैं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं। लेकिन 2-1 महीने पहले उस चैनल ने, जो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव चैनल कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं लोगों के किस्से बहुत सारे। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि बड़े बड़े जो खूंखार किस्म के अपराधी रहे हैं, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनाना उस चैनल का कोई एक्सपर्टीज रहा है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, उनको लोगों को अच्छी लगती हैं ऐसी बातें सुनते होंगे। लेकिन 2-1 साल पहले हमारी ये चैनल आने के बाद उस चैनल का कोई नुकसान हुआ। कुछ उनकी पॉपुलैरिटी डिप हुई, उनका कोई सुनने वालों का बेस कम हो गया होगा, या कुछ और कारण होंगे जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कभी किसी को बोलता भी नहीं कि आप मेरी चैनल देखो, दूसरे की मत देखो। ये सब आप लोगों की मर्जी है कि आपने क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। लेकिन 2-1 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि दुबई में दाऊद इब्राहिम का भतीजा अनीस का बेटा गिरफ्तार हुआ है। खैर, वो वीडियो चल गई जो कारण से जो था। 2-1 महीने पहले इस चैनल ने एक एपिसोड बनाया जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि बलजीत परमार की ये स्टोरी गलत है। अनीस का बेटा दुबई में गिरफ्तार नहीं हुआ, और बलजीत परमार जो है वो फेक रिपोर्टर और फेक न्यूज़ चलाता है, उसकी सब खबरें गलत होती हैं। मुझे मालूम नहीं, मैं वो चैनल देखता नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि चलाई। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने वो उसका लिंक मुझे भेज दिया कि आपके ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया गया है जो पहले जर्नलिस्टिक मॉरलिटी के खिलाफ है। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। वो क्या बनाते हैं मैंने तो कभी देखा नहीं, बोला नहीं, कभी रिएक्ट नहीं किया। अब मैं क्या बताता हूँ, उनको इससे क्या तकलीफ है। और मैंने उसको पहली बार उस चैनल पे उस आदमी को कमेंट दिया कि भाई मेरे, आप बोलते हो कि ये मेरी स्टोरी गलत है, आप बोलते हो कि आपको जो आपके सोर्सेज हैं उन्होंने आपको बताया। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आप दाऊद और उसके गैंग के साथ, भाइयों के साथ टच में हो, जिन्होंने आपको ये बताया कि ये स्टोरी गलत है। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत थी मेरे एपिसोड के खिलाफ पूरा एपिसोड बनाने की, और वो भी 3-4 महीने के बाद, जब आपने और कोई कुछ कार्यक्रम नहीं किया, खाली एक बलजीत परमार का खबर आपके हाथ लग गई और उसकी सफाई आप दे रहे हो। हालांकि इसकी सफाई दाऊद के लोगों को देनी चाहिए थी, जहाँ उन उन लोगों को देनी चाहिए थी जिनके बारे में मैंने वो स्टोरी बनाई। तो आप दाऊद के स्पोक्समैन कब से बन गए, ये मेरा सवाल था। तो उन्होंने मुझे फेक रिपोर्टर बोला था। मैंने कहा आप फेक रिपोर्टर लगते हो जो किसी के एपिसोड पे पूरा एपिसोड बना देते हो। आप अपनी स्टोरी करो, मेरे ऊपर क्यों कमेंट करते हो? आप मेरी स्टोरी के खिलाफ क्यों एक सेपरेट एपिसोड बनाते हो? बनाना है तो किसी तथ्य के आधार पे बनाओ, उसको सिद्ध कर देते
कि मेरी रिपोर्ट गलत है। कोई तर्क नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दी। इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हो तो आपको बताना चाहिए कि मेरी स्टोरी गलत कैसे है। सिर्फ दाऊद के किसी आदमी ने बोल दिया कि गलत है तो आपने बोल दिया गलत है। खैर, कल शाम को, रात को मुझे एक फ़ोन आता है लेट नाइट, और वो आदमी अपना नाम लेके बोलता है कि मैं ये आदमी बोल रहा हूँ, और मुझे गालियाँ देना शुरू किया। 3-4 गालियाँ दी। मैंने उसको उसके जवाब में 20-25 गालियाँ दे दी जितनी मुझे आती थी। ये मेरा एक असूल है, मैं कभी पहल नहीं करता। जिस भाषा में कोई आदमी मेरे से बात करेगा उसका जवाब उसकी भाषा में दे देता हूँ। और जो पहली बार नहीं हुआ, पहले ही बहुत बार हो चुका है। उसके बाद उस आदमी का मैसेज आता है मुझे व्हाट्सएप पे कि मैं आपको नंगा करूँगा। आपने 93 ब्लास्ट के अक्यूज से आपकी दोस्ती है, मिली भगत है। मैंने उसको जवाब दे दिया आप कीजिए। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने एक वीडियो मुझे भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, ऑडियो भेजा है, और ऑडियो जैसे ही मैं सुनने लगा उसने डिलीट कर दिया। अब मुझे पता नहीं उसमें बाकी क्या है और ये, लेकिन मुझे याद आया कि ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी हुई है, क्योंकि ये जो ऑडियो क्लिप उसने भेजा, भेजने के कुछ सेकंड्स के बाद डिलीट कर दिया। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, डराना चाहता था कि मैं डर जाऊंगा वो देख के। लेकिन मुझे याद आया कि आज से 1.5 साल पहले इस किस्म की बात मेरी किसी शख्स से हुई थी, और उसी शख्स ने मुझे वो बात होने के बाद वो ऑडियो क्लिप मुझे भेजा था। तो मैंने अपने, मेरा पुराना फ़ोन था मेरे पास बहुत एक, उसमें मैंने वो रखा हुआ था स्टोर करके। उसके बाद एक नया फ़ोन ले लिया था रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैंने वो फ़ोन पुराना फॉर्चुनेटली मेरे पास पड़ा था, मैंने फेंका नहीं था। वो निकाला, उसमें काट डाला, और बहुत मेहनत के बाद खोजते खोजते वो ऑडियो क्लिप मुझे मिल गई, जो इस सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने डिलीट कर दी थी। खाली मुझे डराने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए रखी मेरे व्हाट्सएप। और ये आपको सबको मालूम है, जो मैसेज आप भेजते हो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो वो पूरा सीक्वेंस जो है, कितने बजे उसका फ़ोन आया, कितने बजे व्हाट्सएप मैसेज आया, जितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, वो सब का सब मैंने उनका स्क्रीनशॉट सेव करके रखा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर ये बात बढ़ती है तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। वो मैंने पूरी क्लिप सुनी, जिसको लेके ये शख्स मुझे ब्लैकमेल करने की, धमकी देने की कोशिश कर रहा था। वो क्लिप मैं आपको खुद सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है। इसके पहले कि वो शख्स जिसने मुझे धमकी दी कि ये ऑडियो मैं बनाऊंगा एक स्टोरी और दुनिया को सुनाऊंगा, आपको नंगा करूंगा, उसने शब्द नंगा यूज़ किया, आपको नंगा करूंगा, तेरे को, आपको भी नहीं, तेरे को, तू मैं करके भाषा लिखी हुई है, पूरा लिखा हुआ मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस में है। अब ये पूरी कहानी जो मैं आपको वो क्लिप सुना रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। उसमें कहने के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कौन आदमी मेरे से बात कर रहा है, लेकिन उसका इशारा ये है कि ये छोटा शकील की आवाज़ है। अब मैं कभी भी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये आवाज़ असली है या नकली है। किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से या किसी डबिंग आर्टिस्ट से, किसी स्पेशलिस्ट से आप बोल के बुलवा के मेरे को मैसेज कर दूँ, मैं चला दूँ, ये काम मैं नहीं करता। ना ही मुझे इस किस्म की कोई चीप पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ना मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि छोटा शकील ने मेरे से बात की या छोटा राजन ने की या उसने की। वो आवाज़ आपको सुनाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। ना ही मुझे कोई इस किस्म की रिकॉर्डिंग करनी आती है, मैं करता ही नहीं, मैंने कोई ज़रूरत ही नहीं समझी कभी। कर ये पूरी 10-10.5 मिनट की ऑडियो टेप है। इसमें वो शख्स जो अपने आप को, जिसको ये पत्रकार का ये कहना है कि वो दाऊद का आदमी है, छोटा शकील है,
उससे मेरी बातचीत हो रही है उस शख्स से, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वो छोटा शकील है कि नहीं है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए, होगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदमी मेरे साथ इस तरीके से गुस्से से बात करता है। मुझे कोई गाली नहीं दी। जो स्टोरी मैंने की थी, जिसके बारे में स्टोरी की थी, उस शख्स को, उस मरे हुए आदमी को गालियां दी हुई हैं, जो मैंने इसमें भी ऑडियो में कट किए, बिलीव किया है। और मैंने ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही है, जो उसने कहा वो भी बिल्कुल वैसे है, खाली गालियों पे वो बिलीव किया हुआ है। उस शख्स का ये कहना है कि मैंने जो समद खान पे स्टोरी की थी आज से 1.5 साल पहले, वो आप डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा मैं डिलीट नहीं कर सकता, मुझे डिलीट करना नहीं आता, वो यूट्यूब डिलीट करेगा। मुझे सब आता है, लेकिन मैंने बोला उसको, मैं किसी के कहने पे अपनी एपिसोड या अपना वो डिलीट क्यों करूँ, वीडियो क्यों डिलीट करूँ मैं। वो आदमी समद खान की उस स्टोरी में मैंने कहीं ये लिखा था कि दाऊद गैंग को समद को मारने के लिए 1 साल की तैयारी करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। मुझे अभी ये याद भी नहीं, बराबर मैंने उस पर देखी भी नहीं दोबारा वीडियो वो। तो उस शख्स को इस पे इतराज़ था। उसका कहना था कि समद खान चीज़ क्या है, वो तो बहुत मामूली आदमी था, उसको तो हमने 10 दिन में मार दिया। समद खान ने कुछ 2 मर्डर किए, वो करीम लाला का भांजा था। तो मुझे उससे बात करते करते शक होने लगा कि ये आदमी छोटा शकील नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा शकील को अच्छी तरह मालूम है कि समद खान करीम लाला का भांजा नहीं, भतीजा था। समद खान के भाइयों के नाम छोटा शकील को अच्छी तरह पता है, वो उसी एरिया का रहने वाला है, और एक तरह से उनकी पुरानी सारी यारी दोस्ती भी रही होगी, सबको जानते। और वो शख्स यहाँ तक कहता है कि ये खबर आपको कौन देता है। तो मैंने कहा यार बहुत लोग हैं, अब जो मेरा अपना 45 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं। वो बार बार इस बात पे जोर दे रहा था कि मैं उसको बताऊं कि ये करीम लाला गैंग की, पठान गैंग की खबरें मुझे कौन देता है। लेकिन मैं कभी किसी भी अपने सोर्सेस का नाम नहीं लेता हूँ, और ना ही मैंने उसको बताया। अंत में वो आदमी मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें पता नहीं तुम कितने बात कर रहे हो। तो मैंने उसको कह दिया कि भाई जीना मरना तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, अगर आपकी गोली से मरना तो मर जाऊंगा, और बोल मुझे मार के तो आप कमाओगे क्या, आप, मैं मर जाऊंगा और खड़ा हो जाएगा। तो इस किस्म की बातें उसमें है। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई समझौता नहीं किया, किसी बात को जो मैं नहीं बताना चाहता था नहीं। उन्हें यहाँ तक बोला कि आप दाऊद दाऊद क्यों करते हो, दाऊद भाई बोलो। तो मैंने कहा वो भाई नहीं, मेरा छोटा भाई है। दाऊद ने कभी मेरे साथ इस भाषा में बात नहीं की जिस तरीके की भाषा ये शख्स कर रहा था। और मुझे लगता है कि अगर वो छोटा शकील होता तो शायद वो भी ऐसी बात नहीं करता। उसको मालूम है कि मेरी क्या रैपो दाऊद के साथ ताज़ा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुझे बदनाम करने की या ब्लैकमेल करने की। लेकिन मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। मेरे सबसे बड़े जज आप लोग हो जो मुझे सुनते हैं। इस देश में एजेंसीज हैं, पुलिस है, रॉ है, आईबी है, मुंबई पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जिनके सब के साथ मेरा इस लंबे सफ़र में वास्ता रहा है। अगर मेरा किसी किस्म का किसी के साथ कोई लिंक होता, कोई लेना देना होता, तो क्या आपको लगता है ये एजेंसीज मुझे छोड़ती? इतना लंबा समय क्राइम के फील्ड में काम करना आसान बात नहीं होती। आज तक किसी भी पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई अंडरवर्ल्ड की कवरेज को लेके। एक आदमी ने मेरे सरदार फैमिली से, सिख फैमिली से बिलोंग करने को लेके खालिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाया था। ए खान पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी अपने ही पुलिस कमिश्नर के सामने। तो मैं कभी ऐसी चीज़ों को लाई डाउन नहीं लेता हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ
और अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी, अपनी लड़ाई के लिए लड़ता हूँ। चुप करके बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। और मैं इस भाई को जिसने ये शरारत की है उसको भी ये बड़े प्यार से बता देना चाहता हूँ कि आपने जो करना है आप कीजिए। इस किस्म की अगर आप एक मेरी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो 20 और भी की होंगी, वो भी दिखाइए सबको। शायद आपके चैनल चल पड़े, मेरे नाम से आपके 4 व्यूज़ और बढ़ जाएं तो आपकी रोटी पानी चलता रहे। और इसके पीछे साजिश क्या थी उसका मैं आपको हिंट एक दे देता हूँ। इन भाई साहब ने किसी के साथ मिलके नकली करैक्टर क्रिएट किए, पाकिस्तान के सिम कार्ड खरीदे गए जिन नंबरों से मुझे फ़ोन किया जाता था, और ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उसी पाकिस्तानी सिम पे की गई है। 92 जिसका नंबर शुरू होता है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है। उसके बाद एक शख्स को मेरे टच में लाया गया जो अपने आप को छोटा शकील का खास आदमी कहता था। मुझे कई बार फ़ोन करता था, भाई ने आपको सलाम भेजा है, बड़े भाई ने सलाम भेजा है, छोटे भाई ने सलाम भेजा है, आपकी ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आपकी वो स्टोरी बहुत है, ये स्टोरी में आपने गलत कह दिया, मुझे पूछ लेते मैं बता देता। कल मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैसेज किया, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि आप जो मुझे ये बातें करते थे मुझे ये बताइए कि अगर ये क्लिप छोटा शकील ने रिकॉर्ड की है तो ये इस शख्स के पास कैसे पहुंची। उसको जो मैंने जब खरी खरी सुनाई कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, सच बोलिए, मुझे बताइए कि अगर वाकई छोटा शकील ने रिकॉर्ड की थी तो क्या ये शख्स छोटा शकील के टच में है, और छोटा शकील उसको ये 1.5 साल पुरानी ऑडियो क्लिप क्यों देगा, कभी दी। ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं एजेंसी को भी, मुझे मालूम है बहुत से लोग मेरे वीडियो देखते हैं, हाईवे में बैठे भी देखते हैं, मुंबई पुलिस के भी देखते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि इस बात की इंक्वायरी की जाए कि इस शख्स के पास पाकिस्तानी सिम कहाँ से आए, किन लोगों को इस आदमी ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अटैच किया और उन लोगों को मेरे साथ बातचीत करने को लगाया और वो बातें सब रिकॉर्ड की। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये ब्लैक मेलर्स के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और जैसे ही मैंने वो मैसेज उस शख्स को भेजा जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ज़रूरत पड़ी तो आपको वो भी सुनाऊंगा। जितने उसके मुझे मैसेज आए थे वो सब मैंने सेव करके रखे। मुझे मालूम था कहीं ना कहीं शरारत हो रही है, पर मैं पहल नहीं करनी चाहता था। मैं पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। अब पहुंच गया हूँ। जिन लोगों ने जिस साजिश की थी वो सब खुद नंगे हो गए। आने वाले दिनों में एक एक करके सबको एक्सपोज किया जाएगा। अगर उन्होंने मेरे साथ इसी तरह से पग्गे लेते रहे तो मैं इन बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। उस आदमी ने बोला मैं ये ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा, मैं उसके पहले आपको सुना रहा। वो छेड़छाड़ कर सकता था, उसमें तोड़ फोड़ कर सकता था, इसलिए मैं पूरी की पूरी क्लिप आपको सुना रहा हूँ। आप सुन लीजिए और अपना फैसला खुद कीजिए। सुनिए वो क्लिप। अब एक बात कान खोल के सुन लेना जरा मेरी, ठीक है? आप एक काम करो ना यार, मैं मेरी राउत भाई से बात करवा दो ना एक बार। यार बात सुन, तू पहले नाम तमीज से ले, भाई बोल, समझा ना? और दूसरी बात सुन, ये राउत भाई को बात सुन बलजीत परमार आपसे बात करनी। पहले बात सुन, मेरी बात करवा दो इस पर। मेरे 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 छोटे भाई कहते हैं वो। बस ठीक है, वो छोड़ दे तू। अभी पहले एक बात बता मेरे को कि ये तेरे को स्टोरी सुनाया किसने भाई? ये कि 1 साल लगा हमको उसको मारने में, उस को हमने 10 दिन में मारा है। तेरे को किसने बोला कि इसको 1 साल लग गया मारने में? पहले ये बता, तेरे को डालने बोला किसने, उसका नाम बता। पहले मैं उससे निपटता हूँ, फिर बाद में तेरे को देखता हूँ मैं। किसका नाम? ये स्टोरी किसने दिया तेरे को? तूने किससे सुना है? समझ के भाई लोग हैं ना बॉम्बे में अभी। हाँ तो उसको बराबर पूछने का था ना बैठ के कि कितने दिन में मारा है। और मारने में हम लोग सब थे उसको। हमको 10 दिन लगा मुश्किल से मारने में, तू बोल रहा साल भर लगा, ये लगा। उसने कौन से काम किए ये बता। सिर्फ उसने 2 मर्डर किए, 2 में भी उसने बेगुनाहों को मारा, शरीफों को मारा, चलते हुए रोडों को। समझ रहे? और किसने? नहीं वो
मेरी उसके भाइयों से बात होती रहती है। ठीक है, उसके भांजे से तो निपट लेंगे, उसके बाद में हम तेरे से भी निपटेंगे। इस किस्म की कोई बातें अनाप शनाप किस्म की नहीं डालना, ये बात याद रखना। कोई किस्म की अनाप शनाप बातें नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना, वरना तेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये जो सच है ना, जो सच बात सुन। मुझे 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 ये बता दीजिए कि वो असली बात क्या थी, मैं अगले एपिसोड में वो बता देता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, जो बोलोगे वो बता देता हूँ मैं। जो हकीकत है वो बताना है। हकीकत को पर्दे में नहीं रखो, उसको बाहर निकालो। बस मैं हकीकत ही तो मेरे भाई हाँ। जाननी चाहता हूँ। ये लोग बताते नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। जो लिख रहे हैं वो सहमत है। अरे तो यार उसकी यार सच्चाई नहीं लिख रहे हैं। तो उसकी औकात क्या थी कि तुम उसको इतना ये कि ऐसा वैसा दुनिया की उल्टी सीधी बातें बोलने का मतलब कि आज तक जो भी अगेंस्ट में आया है या जो भी आया है तो सब कहाँ चले गए, सबके सब उड़ गए। मैंने तो सब बोला है कि उसने वो जाके हॉस्पिटल में जाके आदमी को मार दिया, वो कुत्ते वाला था, सोचता नहीं था, कहीं भी जाके कुत्ते, सब तो बोला है मैंने उसके बारे में। तो तुम फिर अपना जो तुमने यूट्यूब पे जो डाला ना उसको सबको अभी नेक्स्ट एपिसोड जो बनाओगे ना तो उसमें उसकी हकीकत उसको बताओ, सबको बताओ हकीकत कैसा है। नहीं तो बंद करो। देखिए उस जमाने के भाई साहब किसी को बातें मालूम नहीं है। जो बच्चे लोग नए आए ना बाद में पत्रकार लोग, वो सुनी सुनाई बातें करते हैं, तब उसमें गलतफहमी क्रिएट होती है। तो आप लोग तो मुझे जानते हो, दाऊद भाई भी मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं यार। उनको जरा बोले एक बार मेरे मैं यार एक बात बताओ, तुम घड़ी घड़ी नाम ले रहे हो, तुम भाई बोलो ना, तुम नाम क्यों ले रहे हो भाई? हाँ चलो मेरे बेस्ट आप भाई मेरी बात करा दो। मेरा दिल करता हूँ उनसे बात करने के लिए, और कुछ नहीं। मैंने कोई लेना देना नहीं है। वो इधर नाइस पर्सन, आप मेरे से अच्छी बनती है। देखो, आप एक काम करो, आप मैं जितने उनको पसंद करता हूँ। बस ठीक है, आप पसंद, आप क्या करते हैं उनको पूरी दुनिया पसंद करती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप एक बात दिमाग में लेके आप एक और मेरे 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 ऊपर इल्जाम लगता है कि मैं उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखता हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके हक में बोलता हूँ। मैं गलत भाई, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगता है। आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। मुझे सब पता है। मेरे उसमें के अभी जो मैंने आपको कॉल किए ना, एक बात दिमाग में लेके चलो, आपने आने वाले एपिसोड में जो हकीकत है, तुम खाली उसके भांजे को या बच्चे अपने गोद में बैठा के तुम बात नहीं करो, तुम मार्केट से और भी पूछोगे इसकी हकीकत क्या थी। उसके बाद में हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे आपसे, मसला नहीं, वापस फ़ोन आएगा आपको मेरा। लेकिन एक बात, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, जो हकीकत है। अभी मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर देता हूँ। मैं अमीर मजीद की बात करता हूँ आगे, ये छोड़ दूंगा मैं। लेकिन उसमें भी आप जिसकी बताओगे तो हकीकत बताओगे ना, कि आप कोई मसाला वसाला लगा के कोई किस्म का बताओगे। नहीं भाई, तो मैं मसाला बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। मेरी आदत नहीं है। अच्छा सीधी सादी बातें करता हूँ। मेरा कोई, आपको मालूम है मेरा कोई लेना नहीं है। मैंने किसी का कोई जिंदगी में फायदा नहीं उठाया। अच्छा चलो, अभी अच्छा एक बात सुन अभी। अरे एक मिनट, अभी एक बात सुन, सब जो जितना भी तुमने डाला ना, तुमने सब वो डिलीट करो, ठीक है? दोनों साइड मैं उसको एक अच्छा ही बंद करके दूसरा शुरू कर लेता हूँ। हाँ, इसको सब डिलीट करो। हाँ, इसको सारा डिलीट कर दे, ठीक है? वो डिलीट ना हो तो यूट्यूब पे जाना, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो यूट्यूब वाले डिलीट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो आप उसको बोलो, आप वहाँ से बोलना, वहाँ से बोल के उसको भाई डिलीट कर। वरना एक बात याद रखना भी, अगर मैंने अभी देखा, कल मैंने उठा के अगर मैंने कहीं चेक किया या कहीं से मेरे को कोई फ़ोन आया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। और मैं किसी से बात करता हूँ जिनको ये नॉलेज है, ये यूट्यूब की टेक्निकली, मुझे इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है। मैं तो टाइप करने वाला आदमी। मैं तो पूछता हूँ किसी को क्या हो सकता है। ठीक है, मैं कभी कर, और नया डालो, नए में हकीकत डालो। और कोशिश करो, मेरे को कभी कर लिया करो, मेरे से बात बता दिया करो, जो सही बात है वो करेंगे। पहले भी बात तो सारी जिंदगी करीम लाला के पास बेटा, तेरे को मालूम नहीं था? और तू भी तो पूरी बात सुन, तो पूरी ज़िंदगी करीम लाला की गोद में बैठा है, उसके साथ बैठा है, तेरे को इस पूरी स्टोरी हकीकत नहीं पता है कि क्या हकीकत है, क्या क्या झूठ है, क्या सच है। देखो, डालने से पहले सोचना चाहिए ना। ये बकवास तू कर रहा है, बोलना तो 2% था। वो 2% का आदमी था वो। और ये कौन भांजा, इसका नाम क्या है, जरा नाम बता मेरे को, इसका नाम बताओ, कौन है इसका भांजा? उसके भाई है ना, रहमान भाई है, सलाउद्दीन है, दोनों है बॉम्बे में। रहमान भाई और सलाउद्दीन, सलाउनी। बॉम्बे में रहते दोनों भाई। सलाउद्दीन आपको तो मालूम होगा।
हमको मालूम है, रहमान है, दो भाई हैं। लेकिन तेरे को जो सब ये मैसेज दे रहा है, कौन दे रहा है? रहमान दे रहा है? नहीं नहीं, वो उसके और बहुत एक्सट्रीम वाला के अभी जी बोले। ग्रैंड सन हैं बच्चे लोग, और नहीं, वहाँ नहीं। के लोग बहुत हैं जो मुझे मिले नहीं, जुले नहीं, थे, नहीं जुड़ते बोल रहे रहते हैं थे ना, इतने नहीं बोल सालों रहे से, हैं। नहीं 45 बोल रहा सालों वो से तो बोलता मैं है डील कर रहा हूँ सबसे। तो बहुत लोग हैं सर, तो कोई आपको पुलिस वाले में तो 2 लाख से तो पुलिस वाले को आए हैं। अभी मैं मेरे देश में ये साउंड देख सकते हो यूट्यूब में भी मैंने बोला है, उसके नीचे कमेंट अभी एक बात, अच्छा एक बात बता मेरे को, जैसे सबके 10 के नाम गिना रहा है, मेरे को एक आदमी का नाम बता, स्टोरी किसने दिया बुला के, नाम उसका बता मेरे को। नहीं नहीं, ये तो बहुत लोगों से यार ये घुमा फिरा के बात नहीं कर, तू मेरे से सीधी बात कर रहा हूँ, तू मेरे को नाम बता उसका, वरना एक बात सुन, पूरा टारगेट तेरे पर गिर जाएगा। तू मेरे को नाम बता, एक एक का नाम बता। की बात नहीं है। हाँ, ये तो मैंने क्राइम जब कवर करता था मैंने देखा हुआ है सर। अरे क्या देखा है, क्या क्या देखा है, देखा है क्या जानता है तू गैंग वॉर के बारे में, तूने क्या देखा है? जो सामने आए कर गए सब, कोई जल गया, कोई दफन हो गया, कौन आया हमारे आगे? उस तो मारने में हम सबसे आगे थे। तू बोलता है साल भर लगा, वो झूठा है, मार सबके सब, हमने 10 दिन में उसको उखाड़ा। दिन में मारा है बोलना, और 14 दिन में चलो वो इतना गुस्सा नहीं करते, एक साथ में सब साथ में ही थे आप, बाद में दुश्मनी हो गई, फिर समझौते हो गए, अब क्यों पुरानी बातें करें हम लोग? अब तो कानून का हो गया, कोई लेना देना नहीं किसी से अब तो भाई तू मरे मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है? जो हकीकत है तू वो बता ना, मरे मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है भाई तू? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं, मैं तो कुछ लोगों को वो बताना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं पता है, जो उल्टा सीधा लोग वो बोलते हैं 3-4 कोई बोलना तो किसी पे भी बना। हाँ, तो मैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो जो उल्टा सीधा लोग देखते हैं। बस अभी एक बात याद रखना, देख चलो थोड़ी थोड़ी सी लोगों को सही बात मालूम पड़े, कैसे होता था, कैसे दुश्मनियां थी, कैसे समझौते हुए, कैसे सब फिर इकट्ठे हो गए, सब साथ में ही थे। तो बच्चे लोग तो थे तभी सब लोग, क्या उम्र थी किसी की, 22-24-25 साल के थे सब लोग। तो मैं वो क्रिएट करना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्यों लिख रहा है तू यार? एक बात बता, तू क्यों क्यों तू सब फिल्में बना रहा है, पिक्चरें बना रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, क्यों कर रहा है भाई तू? ये नहीं करना, जब किसी से कोई लेना देना है तो काहे के लिए इन्वॉल्व हो रहा है? अब मैंने लिखूंगा तो लोग और गलत बातें लिखेंगे सब, ये प्रॉब्लम है ना, किस किस को रोक सकेंगे हम लोग, सुनी सुनाई बातें करते हैं। कि हमारे पे नहीं बना तो किसी पे भी बना, हमारा ना किसी उसमें नहीं था। बात सुन, एक हाँ जी, बात सुन, ये यूट्यूब से सब जगह से हटा, और तेरे को जिस पे बनाने का है बना, समझा? और हमारा नाम अगर दूर तक भी कहीं आया तो याद रखना, फिर अगर फिर तेरा वक्त एकदम कम है। हाँ, आपका नाम तो मैंने लिया ही नहीं कभी। तेरा नाम, हमारा हमारा नाम, हमारा किस जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से अगर किसी का भी दूर तक कोई भी नाम आया, तूने एपिसोड कोई भी किस्म का बनाया, तो फिर याद रख, सबसे पहला मैं तेरे को मारूंगा। नहीं यार, वो मारने वारने वाला तो अल्लाह ताला होता है, वो मारना तो बेशक अल्लाह ताला ही होता है, जरिया बनाता है। तू ये जरा याद रख के तू जरिया फिर हमारे थ्रू बनेगा। हाँ? जब बंदे गलती करते ना तो अपनी मौत, बात सुन, बात सुन, जब बंदे बंदे गलती, मर भी जाऊंगा तो आपको क्या फायदा? मैं मर भी जाऊंगा आपको क्या फायदा होगा उसमें? बताइए मुझे, क्या कमाओगे आप मुझे मार के क्या करेंगे? तू अभी हमारे अगेंस्ट जाएगा तो तेरे को छोड़ेंगे? हाँ, तेरे को कल के मारते, मेरे को हम तो रात को तेरे को मारेंगे। तू इस किस्म की बस कोई बात नहीं करेगा, तेरे को जिस पे तेरा काम करना है तू कर, हमारा नाम कहीं तक नहीं आना चाहिए दूर तक, समझा? सो देखा दोस्तों, अब देखिए, वो आदमी कहेगा कि मैं दाऊद को छोटा भाई क्यों मानता हूँ, मैं दाऊद की इज्जत क्यों करता हूँ, कदर क्यों करता हूँ? सीधा एक लाइन का जवाब है, इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। दाऊद मेरी इज्जत करता है, करता भी था, आज भी करता है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किस आदमी से मैंने दोस्ती रखनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, ये मुझे कोई नहीं सिखा सकता। इस उम्र में मैं अच्छी भांति जानता हूँ कि मेरे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अच्छे दुश्मन, सियाने दुश्मन से बेवकूफ़ दोस्त जो होता है वो बहुत बुरा होता है।
मैं किसी धर्म के चक्कर में, किसी जात पात के चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं जनरलाइज करता हूँ। जो आदमी मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगा, जो नहीं करता उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। आप इसी तरीके से आने वाले दिनों में जो भी कोई नई डेवलपमेंट होगी वो लेके आपके सामने आएंगे, और आप वो भी देख लेना। जो वो शख्स बनाएगा, कब बनाएगा पता नहीं, वो भी आप देख लेना। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।